हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। जो मैंने प्रीवियस आपको वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग ब्रांड नेम्स ऑफ मेडिसिन्स पार्ट 8, जिसमें मैंने इमरजेंसी इंजेक्शंस की बात की थी, वो थोड़ा ब्लर था और मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आई कि उसको री अपलोड किया जाए। तो पहले मैं इस वीडियो को ट्राई कर रहा था अपने ओल्ड फॉर्मेट में बनाने की, लेकिन ओल्ड फॉर्मेट मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो मैं इसी फॉर्मेट में कंटिन्यू रखूँगा अपनी वीडियोस भी। और इससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ब्रांड नेम है ये है आपका इसका जेनरिक नेम बात कर लेते हैं, डाइसाइक्लोमिन 10 mg। और डाइसाइक्लोमिन 10 mg आपका कहाँ यूज़ होता है? यूज़ इन ए ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को हम लोग शॉर्ट में IBS-P लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ब्रांड नेम है, इसमें आपके क्या क्या ब्रांड्स रहते हैं, सॉरी, इस जेनरिक नेम में आपके क्या क्या ब्रांड्स रहते हैं? इंजेक्शन साइक्लोपाम, इंजेक्शन सेंटविन, मेफ्टाल स्पास, कोलिजा, स्पाज्मो, प्रॉक्सीवॉन, कॉलिक स्पाज्म और कॉलिक स्पैम एंड स्पेजीपेन, ठीक है। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट ब्रांड नेम्स हैं। और भी इसमें ब्रांड नेम्स हैं, बट हमने जो मोस्टली यूज़ होते हैं वही हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आपका डाइसाइक्लोमिन एब्डोमिनल पेन के केस में दिया जाता है। नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम है, पहले जेनरिक की बात कर लेते हैं, डिक्लोफिनेक सोडियम, दैट इज़ डिक्लोफिनेक 75 mg, ठीक है। तो ये इंजेक्शन वोवेरन बहुत ही मतलब कॉमन सा ब्रांड नेम है, ठीक है। तो किसी भी ब्रांड नेम में अवेलेबल होगा तो डॉक्टर बोलते हैं वोवेरन है तो वोवेरन लगा दो, ठीक है। तो ये, और ये न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे जिसमें AQ लगा है, AQ स्टैंड फॉर एक्वा। और एज इट इज़ जो आपका डिक्लोफिनेक है वो आपका इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर मींस आपकी दो मसल्स हैं, डेल्टॉइड और ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। तो आपकी डेल्टॉइड मसल्स आगे आपकी जो आपकी आर्म्स की तरफ जो शोल्डर के साथ जो रहती है ग्लूटियस मैक्सिमस, सॉरी, डेल्टॉइड, और ग्लूटियस मैक्सिमस आगे आपकी जो बटक वाली मसल्स होती हैं। और मसल्स में आपका एंगल ऑफ जो इंजेक्शन है वो क्या रहेगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री विल बी द एंगल ऑफ इंजेक्शन जब आप IM दे रहे हो, ठीक है। और इसमें एक बात और याद रखनी है, जब आपने इंजेक्ट कर दिया है तो आपने पुश बैक करना है एक बार अपने प्लंजर को, ठीक है। इंजेक्शन के प्लंजर को पुश बैक करना है। उसमें अगर ब्लड नहीं आता है, इट मीन्स आप इंश्योर हो कि वो मसल्स में लग रहा है, ठीक है। ग्लूटियस या डेल्टॉइड कोई भी मसल हो उसमें लग रहा है। लेकिन अगर उसमें ब्लड वापस आता है, ठीक है, या ब्लड अपीयर होता है, मींस वो किसी वेन में प्रिक हो गया है, ठीक है, तो वो इंजेक्शन आपका मसल के साथ ब्लड में भी डायरेक्ट एंटर कर सकता है, ठीक है। तो पुशबैक करके अगर ब्लड आया तो आपने वो IM इंजेक्शन नहीं देना है। और वेयर एज अब जब आप IV इंजेक्शन दे रहे हो और वेन में आपने इंजेक्ट किया, ठीक है, तो प्लंजर को पुश बैक करना है। पुश बैक करने पर अगर ब्लड आता है, ठीक है, अगर पुश बैक करने पर ब्लड आया तो इट मीन्स वो वेनस में ही है आपका इंजेक्शन और उसको IV दे देना है। और पुश बैक करने पर अगर ब्लड नहीं आता है तो वो वेन में नहीं जा रहा, वो कहीं ना कहीं किसी मसल या स्किन में कहीं भी वो जा रहा है, और वो क्या करेगा? वो आपका ब्लेब बना देगा, ठीक है। तो वो ब्लेब स्लोली स्लोली वैसे तो एब्जॉर्ब करेगा मेडिसिन, बट मतलब IV मींस इंस्टेंट रिलीफ के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैं बात कर रहा था नेक AQ, ठीक है, लाइजोफ्लेम AQ, जस्टिन AQ, ठीक है। तो ये जो डिक्लोफिनेक है इसमें जो आपका क्या है? एक्वा, AQ स्टैंड फॉर एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर, ठीक है। तो इसमें जो अदर जो इन ऐड किए हैं
सब्सटीट्यूट्स अलॉन्ग विद डिक्लोफिनेक, या डिक्लोफिनेक को डिज़ोल्व करने के लिए जो लिक्विड यूज़ किया है वो वाटर या वाटर बेस्ड लिक्विड है और उसमें स्टेबल किया है। तो ये जो इंजेक्शन है आपके IV IM लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे वोवेरॉन है, विवियन है, जो भी आपके ऑयल बेस्ड इंजेक्शन रहेंगे, ऑयल बेस्ड इंजेक्शन आपके कभी भी IV नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको और याद रखना है, जब भी आप कोई इंजेक्शन किसी पेशेंट को लगा रहे हो, एक बार आपको लेबल को ज़रूर देखना है कि लेबल में इंस्ट्रक्शन क्या है, वेदर दैट इंजेक्शन इज़ मेंट फॉर IV IM या IV इन्फ्यूजन या IV ओनली या IM ओनली, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपने ज़रूर देखने हैं, ठीक है। तो IV इन्फ्यूजन में आपके कौन से इंजेक्शंस यूजुअली रहते हैं, जो भी आपकी मल्टीविटामिन टाइप के इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसको स्लोली एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और आपका डिक्लोफिनेक नसेड्स है, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। और नसेड्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड टू रिलीव पेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्रांड आपका ये आ गया जेनरिक नेम ट्रामाडोल। ट्रामाडोल 50 mg, ठीक है। तो ये भी आपका एनाल्जेसिक है, बट ये कौन सा है, ओपियोइड एनाल्जेसिक, ठीक है। इसको वैसे तो ये यूज़ होता है मॉडरेट टू सीवियर पेन की रिलीफ में, लेकिन ऐसे पर्सन्स जो नशे को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उस जैसे ही कोई पेशेंट नशे को छोड़ना चाहता है, ठीक है, एडिक्टेड है लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं, और जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उनको विद ड्रॉल सिम्टम्स, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ट्रामाडोल दिया जाता है, ठीक है। तो ताकि पेशेंट को ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स ना रहें वो नशा छोड़ने की वजह से, ठीक है। तो विड्रॉल सिम्टम्स में भी दिया जाता है। ब्रांड नेम्स क्या है, ट्रेमोर, ट्रामाकेड, ठीक है, ट्रांजेक्स, ठीक है, कॉन्ट्रामेल एंड ट्रेमाजेक, ठीक है। तो और ये भी सभी को ध्यान में ही रखना है। ध्यान में क्या, ये वैसे ऑब्वियस ही है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसको तो बिल्कुल नहीं देना है। ओपियोइड एनाल्जेसिक है, जब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करेंगे तभी ये आपको पेशेंट को देना है, और इस ऐसी प्रिस्क्रिप्शन की एक फ़ोटो कॉपी भी आपको रखनी है और इसका अलग से रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट आ गया आपका जेनरिक नेम डाइसाइक्लोमिन 10 mg एंड मेफिनेमिक एसिड 250 mg, ठीक है। तो ये भी आपका डाइसाइक्लोमिन मेफिनेमिक एसिड के साथ जब देते हैं तो एब्डोमिनल पेन के लिए ये यूज़ होता है, और यूज़ इन अ ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल पेन के केस में भी ये इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो किस ब्रांड नेम से आता है, डिस्मेन, एंग्लोस्पास, ठीक है, पैस्म एंड स्पासमेड DV। नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम आ गया या जेनरिक नेम की बात करते हैं, ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन भी आपका पेन रिलीफ में यूज़ होता है, बट स्पेशली ये एब्डोमिनल पेन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल पेन में रहता है, ठीक है। तो क्या क्या ब्रांड नेम्स है इसके, ड्रॉसपास, ठीक है, एपीवेरिन, ड्रोटिल, एवाकेन, ठीक है, ड्रोटोविन, ठीक है, ड्रोटावेरिन, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट ब्रांड नेम्स आगे ड्रोटावेरिन के। नेक्स्ट आपका जेनरिक नेम मॉर्फिन 10 mg, ठीक है। तो मॉर्फिन भी आपका क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एनाल्जेसिक, ठीक है। एनाल्जेसिक मींस अब ये भी पेन की ट्रीटमेंट में यूज़ होगा, यूज टू ट्रीट मॉडरेट टू सीवियर पेन, ठीक है। किस ब्रांड नेम से आता है, वेरमोर, ठीक है। लेकिन मॉर्फिन को आप किस केस में दोगे, ये आपका बहुत ही मतलब बहुत ही सीरियस केसेस में यूज़ होगा, जहाँ पर सीवियर पेन हो रहा है पेशेंट को, जैसे पेशेंट विद सीवियर चेस्ट पेन, ठीक है, सीवियर चेस्ट पेन। तो सीवियर चेस्ट पेन में आपका कोई भी कारण हो सकता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, उसका ट्रॉप टी किया, ट्रॉप टी टेस्ट किया और ट्रॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आया, ठीक है। ट्रॉप टी टेस्ट किस लिए होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में अब पेशेंट इज़ डायग्नोस्ड विद MI, ठीक है,
मतलब अभी डायग्नोस नहीं हुआ है, ईसीजी करेंगे उसके बाद एग्जैक्टली पता चलेगा, बट ट्रॉप टी पॉजिटिव आ गया तो आपको इमीडिएट उसको मॉर्फिन दे देना है, ताकि ऐसा पेशेंट को पेन से रिलीफ मिले, ठीक है। और भी इसके अलावा कार्डियक किट उस ऐसे पेशेंट को दिया जाएगा। कार्डियक किट में आपका क्या रहता है ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, यही मैं बता देता हूँ। कार्डियक किट में आपका क्या जाएगा, क्लोपिडोग्रिल, क्लोपिडोग्रिल, ठीक है। ये आपका जाएगा 300 mg एस्पिरिन, एस्पिरिन 300 mg। और इसके अलावा आपका जाएगा आई थिंक 80 mg आपका जाएगा एटोरवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन, ठीक है। तो ये आपको इमीडिएट उस पेशेंट को दे देना है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर कोई ऐसा पेशेंट जो सीवियर चेस्ट पेन से आए, ठीक है, या जो भी मेरे भाई लोग मेडिकल शॉप्स चलाते हैं वो देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो अगर आपके पास कोई भी चेस्ट पेन का पेशेंट आए तो हो सकता है कि वो ये हो आपका हार्ट बर्न का केस हो, ठीक है, हार्ट बर्न का केस, लेकिन हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इग्नोर नहीं कर सकते तो अब आप इमीडिएट उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो डॉक्टर ही है जो टेस्ट करा करके डिस्टिंग्विश करेगा, देखेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है। बट आप अपने सेफ साइड पर, सेफ साइड क्या उस पेशेंट को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसको कार्डियक किट खिला दो, ठीक है, कार्डियक किट क्या करो, खिला दो उसको, ठीक है, ताकि अगर उसको एमआई हुआ, मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ, तो उसकी जान बच सकती है। और अगर उसको नहीं हुआ, उसको या गैस्ट्रिक से रिलेटेड कोई पेन उठ रही है और वो चेस्ट में आ रही है, तो उसको क्या होगा, उसको और पेन होगा, ठीक है। तो और पेन होगा मीन्स जो आपका एस्पिरिन है, इसमें एस्पिरिन जो है वो क्या करेगा, एस्पिरिन आपको और ज़्यादा अंदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर पेन, ठीक है, और पेन क्रिएट करेगा वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। तो मॉर्फिन आपको याद रखना है सीवियर केसेस में, कोई कैंसर पेशेंट है, बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, उस केस में भी मॉर्फिन दिया जा सकता है, अदरवाइज ट्रामाडोल भी ऐसे पेशेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट आपका जेनरिक नेम आ गया पेंटोप्राजोल, वेरी कॉमन, ठीक है। तो पेंटोप्राजोल आपके क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, ठीक है, एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, जीआई सिक्रीशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो HCl को बेसिकली क्या करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे, ठीक है, के प्रोडक्शन को कम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर यूज़ होगा, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, ठीक है। अब आपने प्रीवियस केस में अगर वो एमआई नहीं था और उस पेशेंट को एस्पिरिन की वजह से और पेन लग गया होने, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को आप इमीडिएट क्या दे दोगे, पेंटोप्राजोल, उससे उस पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से ब्रांड नेम से आता है, पैन फर्स्ट, जेपॉक्सिन, उलपेन, ठीक है, ट्रॉय पेंटो, ठीक है, टोपरेंस एंड पेंजा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, और इसको एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं कि भाई जी बेल्चिंग हो रही है, ठीक है, डकार आ रहा है और एसिड पीछे आ रहा है, ठीक है, इसोफेगस सॉरी आपके जो फूड पाइप है उसमें आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी आप क्या दोगे, पेंटोप्राजोल। एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ठीक है। तो पेनटॉप क्या, जब आप वायल देखोगे तो ये आईवी रहता है, और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन इसके साथ क्या होता है, पाउडर होता है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन फ्लूइड प्लस पाउडर अलग से। तो ऑन द टाइम ऑफ इंजेक्शन आपको इसको इंजेक्ट करना होता है, मिक्स करना होता है, फिर इंजेक्ट करना होता है। नेक्स्ट आ गया आपका रेनिटिडिन 50 mg। रेनिटिडिन आपका किस ब्रांड नेम से आता है, इंजेक्शन जर्टेक, रिटिन, पेप्लॉक, एसिडीजेट, ठीक है, रेनालिक्स, ठीक है। तो ये आपका सेम रेनिटिडिन आपके क्या आगे, हिस्टामिन ब्लॉकर H1 या इसको क्या बोलते हैं आप, H1 ब्लॉकर याद रख लो, ठीक है। तो ये आपके कहाँ पर यूज़ होते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर।
नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम, नेक्स्ट आपका जेनरिक नेम आ गया ओमेप्राजोल 40 mg। ठीक है, तो पेंटोप्राजोल ओमेप्राजोल सेम है। किस ब्रांड नेम से आते हैं? ओमेस, ऑसिडाइवी, ओमिनेट, लायोम, ठीक है, ओजिरोल, ओमीजेम। ठीक है, कहाँ पर यूज़ होते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट बर्न, ठीक है, ओसोफेगल रिफ्लक्स, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट आपका आ गया ऑन्डेंसेट्रॉन 4 mg। ठीक है, तो ऑन्डेंसेट्रॉन आपका कहाँ पर यूज़ होता है? ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, तो वॉमिटिंग तो आपका क्लियर हो गया। नोजिया आपका क्या हो गया? फीलिंग ऑफ वॉमिट। ठीक है, तो वॉमिट आपको ऐसे लग रहा है कि आ रही लेकिन हो नहीं रही, उस केस को क्या बोलेंगे? नोजिया। ठीक है, तो ऑन्डेंसेट्रॉन आपका ड्रग्स एसोसिएटेड नोजिया वॉमिटिंग में भी दिया जाता है। ठीक है, ये भी ड्रग ऑफ चॉइस रहता है ऑन्डेंसेट्रॉन। फॉर एग्जांपल कैंसर कीमोथेरेपी जब दिया जाता है, कैंसर कीमोथेरेपी, तो उसका सिवियर साइड इफ़ेक्ट होता है नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, तो उस केस में भी आपका ऑन्डेंसेट्रॉन दिया जाता है। ठीक है, तो इस किस ब्रांड नेम से होता है अवेलेबल? इंजेक्शन एमिसेट, इंजेक्शन ऑन्टिक्स, नियोमिट, ऑट्रॉन, ऑन्डर, ऑन्डेंसेट, ठीक है, एंड नोएम। ये आपके ब्रांड नेम्स आ गए किसके? ऑन्डेंसेट्रॉन के। नेक्स्ट आपका आ गया मेटोक्लोप्रोमाइड 10 mg। ठीक है, तो ये भी आपका नोजिया, वॉमिटिंग, इनडाइजेशन, हार्टबर्न इन केसेस में यूज़ होता है। ठीक है, और ये किस ब्रांड नेम से आता है? ये आता है मेटाक्लोप्रामाइड। ठीक है, पेरिलिन, पेरिनॉम, पेरिनॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिनॉम से ही इसको सब बोलते हैं। ठीक है, मेटोटिड, एमिनिल, ठीक है, एंड क्लोप्राइड। ये आपके ब्रांड नेम्स आ गए मेटोक्लोप्रोमाइड के। नेक्स्ट आपका ब्रांड नेम आ गया एट्रोपिन 0.6 mg। ठीक है, तो एट्रोपिन आपका किस केस में दिया जाता है? ब्रेडिकार्डिया एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ठीक है, इस केस में ये क्या रहता है? ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो एट्रोपिन दिया जाता है और कोई भी पेशेंट, कोई भी पर्सन जो ओपी पॉइजनिंग करता है या किसी ने सुसाइड किया या ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन्स बाई मिस्टेक खा लिया, तो सबसे पहला जो पेशेंट का सिम्टम क्या रहता है? पिन पॉइंट पीपल, पिन पॉइंट पीपल रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को आपको क्या देना है? एट्रोपिन देना है, और एट्रोपिन तब तक देना है जब तक ये पिन पॉइंट पीपल डायलेट ना हो जाए। ठीक है, तो टिल डायलेशन तक आपको एट्रोपिन देना है। ठीक है, तो एट्रोपिन का अगर ये डिपेंड करता है कि पेशेंट ने कितना ओपी पॉइजनिंग लिया है। ठीक है, तो ओपी पॉइजनिंग अगर ज़्यादा लिया है तो ये मिनिमम आपके 20 एम्प्यूल से लेकर के 150 एम्प्यूल तक भी लग जाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रोपिनाइजेशन, एट्रोपिनाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट का क्या करना पड़ता है? एट्रोपिनाइजेशन। ठीक है, तो किस ब्रांड नेम से आता है ये? ट्रोपिन, एट्रोपा, एट्रोनेक्स, एट्रोवोक, एटीपी एंड मेलानो। ये आपके डिफरेंट ब्रांड नेम्स आ गए। नेक्स्ट आपका जेनरिक नेम आ गया एड्रीनलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रीनलिन 1 mg। ठीक है, वजोकोन ये इसका ब्रांड नेम है, एड्रोग्लेर एंड डायनोरा इसका ब्रांड नेम है। एंड यूज्ड, ये आपका कहाँ पर यूज़ होता है? यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, एंड कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में ये आईवी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन में इंट्राडर्मल या सबक्यूटेनियस आप ये दिया जाता है, या इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आईएम दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन और अगर बीच बीच में किसी को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस भी दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आ गया डोपामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है डोपामिन 200 mg। ये आपका लो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट फेलियर के केस में दिया जाता है। ऐसे पेशेंट जिसका हार्ट बिल्कुल फेल हो चुका है, अब काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको फंक्शन में लाने के लिए ये एक लास्ट ट्राई होता है। ठीक है, तो डोपामाइन इंजेक्शन दिया जाता है। और लो ब्लड प्रेशर मीन्स ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, सीवियर ब्रेडिकार्डिया जिसको है, जिसका बीपी, अब आप मान करके चलो, हमारा नॉर्मल बीपी रेंज, ब्लड प्रेशर रेंज कितना रहता है? 120/80।
80, ठीक है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक है। अब ऐसा पेशेंट जिसका जो बीपी है ये 120 की जगह ये 80 हो गया और यहाँ पर 80/50 या 80/40 30 कुछ ऐसे करके लोअर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को भी क्या दोगे आप, डोपामाइन दोगे, ठीक है। और ये किस किस ब्रांड नेम से आते हैं, डोपासेफ, डोपामिन, डोपाकार्ड, डोपामेट एंड ओबामिन, ठीक है। तो ये अलग अलग इसके ब्रांड नेम्स आते हैं। नेक्स्ट आपका जेनरिक नेम आ गया ट्रेनिक्सेमिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिक्सेमिक एसिड 500 mg, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर यूज़ होता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग किस केस में, ऐसी वुमेन्स जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट प्लस पोस्टपार्टम हेमरेज जिनको हो जाता है, पीपीएच जिसको बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। हेमरेज मीन्स एक्सेस ब्लीडिंग, ठीक है। तो एक्सेस ब्लीडिंग को ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया जाता है, ट्रेनिक्सेमिक एसिड, ठीक है। तो ये किस ब्रांड नेम से आता है, ट्रेनोस्टेट, ट्रेनेक्सा, क्लिप, ट्रैंक्सी, ट्रेनलॉक एंड टेक्सिट, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग ब्रांड नेम्स है किसके, ट्रेनिक्सेमिक एसिड के। और इसके अलावा भी ट्रेनिक्सेमिक एसिड और किसी अदर रीज़न की वजह से एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में भी, इंटरनल ब्लीडिंग है या कुछ भी है, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपका क्या दिया जाता है, ट्रेनिक्सेमिक एसिड। आई होप मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर फार्मा स्टडी। थैंक यू।